चलिए एक और मॉडल को पढ़ते हैं। आज हमारा मॉडल जो है वो क्या है, शुड हमारा मॉडल है। और शुड मॉडल के अंदर अगर हम देखें, अगर इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं मस्ट से मिलता जुलता है। जो हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था, जो मस्ट हमने पढ़ा था उससे मिलता जुलता है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों ऐसे मॉडल है जो एडवाइस से रिलेटेड, ठीक है, एडवाइस से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन भी होती है। यहाँ मैं एक बात कहूँ आपको कि कई बार क्या होता है कि हम साधारण चीज़ों को गौर नहीं करते, हम किताबी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासरूम में जब भी हम इस तरह का कंसल्ट करते हैं तो ये होता है कि किताबी ज्ञान से हटकर अगर हमारी जो कुछ एक जो है टेक्निक्स जो लगाई जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि यहाँ पर हमने कोई एडवाइस करी, ठीक है, यहाँ पर हमने, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ साधारण सी, आपको याद रखना कि हमने यहाँ पर कोई एक एडवाइस करा किसी को कि आपने ये करना चाहिए। अब वो बंदा करे तो भी ठीक है, ठीक है, और वो बंदा न करे तो भी ठीक है। ये होता है शुड। साधारण सी बात है ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एडवाइस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एडवाइस बोलते हैं, बाहरी तौर पर कही गई। भी बंदा चाहे माने चाहे न माने, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो मस्ट की कहानी है ना, उसमें ये होता है कि करना होता है। अगर नहीं करते हो ना, अगर नहीं करते हो तो आपको जो है वो, तो आपको परिस्थितियां जो है वो लाइफ रिस्क वाली हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई जो है वो लॉस हमें जो है वो हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का हमें लॉस हो सकता है। तो याद रखें इस चीज़ को कि अगर जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, लास्ट में इसका अच्छे से कंपैरिजन करेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं शुड के यूज़, मस्ट के हमने कल देख ली, और आज साथ में कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो पहला हमारा यूज है, यूज न होकर हम मीनिंग देखते हैं शुड का क्या होता है, ठीक है। कि शुड का मतलब होता है चाहिए, और चाहिए शब्द अगर आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अब ये साधारण बात है। अब वो जाए तो ठीक और न जाए तो भी ठीक है, अपने को परेशान नहीं। ये गलत काम है, ये गलत बात है कि वो वहां पर जो है वो जा रहा है तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए। साधारण सी बात है ये, ठीक है। तो इसमें पहला इसका मीनिंग हो जाता है कि आई थिंक यू शुड नॉट, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आई थिंक इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू गो देयर, कि अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा विचार नहीं है कि तुम ये काम कर रहे हो। तो जब जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है इट इज नॉट अ गुड आइडिया, इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार जो है वो नहीं है हमारे सामने। तो याद रखेंगे शुड का मीनिंग जो है वो ये हो जाता है। उसके बाद देखिए, शुड के जो है फीचर्स देख लीजिए, या फिर शुड के फंक्शन देख लीजिए, ठीक है। या हम कह सकते हैं शुड के कंसेप्ट देख लीजिए कि क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं। ये अच्छा शब्द है कंसेप्ट। तो पहला है हमारा शुड एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। और मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूं कि एक ऐसी एडवाइस जो एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल हो यानी बाहरी तौर पर की गई एडवाइस, यानी ऐसी एडवाइस जिसको हम अगर माने, सामने वाला माने तो भी ठीक, न भी माने तो भी ठीक, हमने उसको कहा है, ठीक है। दूसरा है इसका यूज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। हम अगर किसी बात में हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, अपना जो विचार रख रहे हैं, तो भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे क्रिटिसाइज पास्ट मिस्टेक्स। अगर पास्ट की मिस्टेक को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारा, अब जैसे हमने कल देखा कि जो है वो मस्ट जब ड्यूटी के सेंस में आता है, ओब्लिगेशन के सेंस में आता है, तो इसका पास्ट होता है शुड हैव। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो वो क्या होता है, पास्ट की मिस्टेक होती है। जैसे यू मस्ट कम ऑन टाइम, और इसको कहते हैं यू शुड हैव केम ऑन टाइम, तुम्हें सही, यू शुड हैव कम ऑन टाइम, तुम्हें सही समय पर आना चाहिए था। तो ये शुड हैव जो है क्रिटिसाइज करने के लिए आता है शुड का प्रयोग। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज़ का हम अंदाजा लगाते हैं हम कि प्रोबेबली ये होगा कि नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी के लिए। उसका मतलब जो विद लीस्ट, ये लीस्ट या लेस्ट शब्द जो है इसके साथ हम नेगेटिव पर्पज के लिए ये काम नहीं करना, ये काम करो नहीं तो ये हो जाएगा, यानी नेगेटिव पर्पज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इफ क्लोज के साथ भी शुड के कुछ एक जो है कंसेप्ट हैं जो फिक्स है, या फिर जो उनका अगर हम देखें तो अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये बात हुई हमारे 6। अब मैंने 2 रूल इसके लिखे नहीं, 7वां अगर मैं यहां पर लिखूं तो वो हो जाता है सजेशन के,
सजेशन के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब मैंने ये लिखा क्यों नहीं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है सीकिंग सजेशन के लिए हम जो है वो शेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन शेल अगर नहीं हो तो हमें शुड भी कर देना चाहिए, मैं आपको ये बता दूंगा। उसके बाद जो है 8 नंबर पर जो है शुड का प्रयोग है वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, या फिर हम ये कहें कि लॉजिकल पॉसिबिलिटी जो है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी। जैसा हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, और मस्ट अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें शुड करना चाहिए। तो दीज आर द 8 कंसेप्ट्स ऑफ शुड। शुड के ये 8 कंसेप्ट है, ये इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब ध्यान रखें, ये 2 वाले मैंने लिखे नहीं है पहले, अब लिख रहा हूं सजेशन कौन सा, सीकिंग सजेशन। जैसे मैं ये कहूं, है ना, जैसे शैल आई ओपन द विंडो, आपने बहुत सुना होगा, शैल आई स्टार्ट द क्लास। इसके अलावा अगर शैल नहीं हो तो हम ये कह सकते हैं शुड आई स्टार्ट द क्लास, या फिर शुड आई स्पीक द आंसर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम सजेशन मांगने के लिए। लॉजिकल या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज गुड मसल्स, ही हैज स्ट्रॉन्ग मसल्स, ही शुड बी ए रेसलर, ही शुड बी ए रेसलर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मसल जो है लॉजिक लग रहा है, और लॉजिकल पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनता है। लास्ट में एक बार फिर से इसका जिक्र करेंगे। चलते 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 हम पढ़ते हैं शुड का एडवाइज के सेंस में। अब एडवाइज ऐसी जिस पर जो एक्सटर्नल हो, जिस पर हमारा जो है वो करने न करने पर फर्क नहीं पड़े। जैसे यू शुड प्रे टू गॉड डेली, कोई कहे अपने तो तब को नहीं सिस्टम इशो। अगर कोई कहे कि हमारे जचती नहीं ये बात डेली डेली वाली, हम तो कभी कभार कोई ना जागरण जुगण में कर श्याम, बाकी मन टाइम को नहीं, तो तैयारी कर रहे हैं हम, तो वी शुड प्रे टू गॉड डेली, ठीक है, हमें भगवान की प्रार्थना, हमें जो धोख मार के आना चाहिए, हमें जो मंदिर जाके आना चाहिए, इस तरह की बातें हमें जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, अब कोई कहे बोले हाँ कर लेंगे तो भी ठीक, अगर कोई कहे नहीं करेंगे तो भी ठीक। उसके बाद देखिए, यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, तुम्हें अरे भाई जोर से मत बोलो। अब ये बात सुनिए, अब देख कंपैरिजन करिए जरा, शुड और मस्ट। अगर हम बात करें मस्ट की यहां पर, तो एक बात सोचिए, यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, साधारण कोई भी ऐसे जा रहा है, आप जो जोर जोर से क्यों बात कर रहे हो भाई फोन पे। लेकिन अगर परिस्थितियां लाइब्रेरी की आ जाए, जैसे आज के समय में बहुत से विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठे हैं, अगर कोई जोर से बोलने की कोशिश कर रहा है तो पास वाला बोले यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली बिकॉज इट इज ए रूल हेयर। अब देखो, हमने मस्ट का प्रयोग पढ़ा था कि कोई रूल है, कोई ऑब्लिगेशन है, कोई कंपल्शन है, हमने पढ़ा था ना। तो लाइब्रेरी के अंदर जोर से बोलना एक रूल है कि नहीं बोलना, तो हम मस्ट लगाएंगे। लेकिन ऐसे चलते चलते घर में कोई बोल रहा है, जोर से क्यों बोल रहे हो भाई, यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, धीरे बोलो। ये घर पे बोलने की बात है, अपने, है ना, फ्रेंड सर्किल की बात है, लेकिन लाइब्रेरी में मस्ट लगेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में एक रूल है, रूल को फॉलो करना पड़ेगा अपने को। आप प्रीवियस वीडियो को देखकर ध्यान में रखिए, ठीक है। दे शुड नॉट बिहेव सो रूडली, उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई फिर दूसरा लाग जाए बोले कर के बात, मान ले नहीं माने एक ही बात है। तो दे शुड नॉट बिहेव रूडली, सो रूडली, इतना जो है वो बुरी तरह से उन्होंने व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए उन्हें, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, अरे शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, नहीं चलानी चाहिए तुम्हें। कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। अब इस एडवाइस को हम मस्ट में भी लेके जा सकते हैं, क्यों, अगर ये सोचे हम, ध्यान से सुने बात, मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, तुम्हें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए जरा, जो ड्रिंक एंड ड्राइव की जो एबिलिटी है, ये किसी हमने अनजान को कहा, मान लो। मैंने ये क्वेश्चन खास इसलिए डाला है क्योंकि कुछ एक मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें शुड और मस्ट दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर हम कह रहे हैं साधारण तौर पर किसी को, अरे भाई मत चलाओ, गाड़ी में नहीं चलानी चाहिए, तो हम शुड करेंगे। लेकिन क्या ये रूल नहीं है कि अगर आप ये दोनों काम करोगे तो आप पे फाइन लगेगा, चालान कट जाएगा, रूल है ना, तो हम मस्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ एक ऐसे होते हैं जो है वो सिचुएशन या सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें मस्ट और शुड दोनों सही होता है। अगर मैं ये किसी अनजान व्यक्ति को कहूँ, भाई साहब आपको ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, कोई कहे मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, तो शुड, ठीक है, ये बाहरी तौर पर कहा। अगर आप किसी कह रहे हो भाई चालान कट जाएगा, आपके पैसे लग जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, ऐसी बातें अगर कर रहे हो तो आप मस्ट का प्रयोग करो। शुड और मस्ट दोनों यहां आ सकता है। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, ये तो देखो है ही शुड वाली बात, ठीक है। अब देखो, इसी बात को यू शुड ट्राई टू लूज वेट है ना, अपना वजन कुछ कम कर लो, है ना,
तुम ध्यान रखना इस चीज को। अब कोई करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। अगर यही बात डॉक्टर बोले तो मस्ट का प्रयोग। द डॉक्टर सेड टू मी यू मस्ट ट्राई टू लूज वेट। आपको अपना वजन कम करना चाहिए। दिमाग खराब होता जा रहा है आपका, ठीक है, वैसे भी दिमाग था नहीं पर अब और ज्यादा खराब हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर मस्ट आ जाएगा। इस स्लाइड से आपको क्या सीखने को मिला कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें शुड ही आता है, एक्सटर्नल होना चाहिए। ये सभी चीजें अगर एक्सटर्नल है, ये सभी चीजें अगर एक्सटर्नल है तो आप शुड का प्रयोग करो। लेकिन लास्ट वाली दो परिस्थितियों में अगर डॉक्टर कह रहा है, ठीक है, पुलिस वाले कह रहे हैं, तो इनमें क्या होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। अगर इन दो बातों को हम रूल बना लें, सुने ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि ये शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव को हम रूल मान ले कि ये एक रूल है, तो हम यहां पर मस्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर इसको मैं ऑब्लिगेशन मान लूं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई बीमार हो रहा है और इस, है ना, वेट बढ़ने के कारण बीमार हो रहा है, तो ये ऑब्लिगेशन हो गया, इंपॉर्टेंट टू मी हो गया, है ना, इंपॉर्टेंट टू मी हो गया, तो इसमें मस्ट लगा जाएगा, ठीक है। ये परिस्थिति, ये दोनों सेंटेंस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग शुड और मस्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, शुड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। कई बार हम किसी को अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मैं ये पेपर दूं कि ये पेपर दूं, यू शुड गो फॉर दिस, आप ये पेपर दीजिए, तो यहां पर शुड आएगा। यू शुड टेल हर हाउ मच यू लाइक हर, ठीक है। अरे भैया बता दे, अरे बता दे, आज बता दे तू कि उसको कितना पसंद करता है तू, तुम्हें बता देना चाहिए। ये एडवाइस ही है, आप अपने ओपिनियन के लिए एडवाइस दे रहे हो किसी। अब देखो, इसमें एडवाइस में और इस एडवाइस में क्या फर्क है। ये कोई पर्सनल ओपिनियन है और ये पर्सनल नहीं है। यू शुड प्रे टू गॉड डेली सभी पे अप्लाई है। अब ये बताइए, ये सभी पे अप्लाई है क्या कि यू शुड टेल हर हाउ मच यू लाइक हर, कि जाके उस दीदी को बता दो कि तुम उसका कितना जो है कितना पसंद करते हो, है कितना पसंद, ये सारे सारे बताएंगे क्या? हर एक का ऐसी कहानी होती है क्या? नहीं होती। तो याद रखें, यू शुड टेल हर हाउ मच यू लाइक हर, ये जो है वो एक विशेष परिस्थिति है जिसमें आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है। जैसे बुक शॉप पे गए, आपने देखा कि मेरे को कॉपी खरीदनी है ना, मेरे को कौन सी खरीदनी है, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली, कि यू शुड परचेज दिस, इट्स माय ओपिनियन। आई थिंक वी शुड अप्लाई फॉर द जॉब, फार्म भरें क्या, संस्कृत शिक्षा वाला फार्म भरें क्या, है तैयारी हो जाएगी क्या, है ना। आई थिंक वी शुड, मेरा ओपिनियन तो ये है कि भर देते हैं। क्या बताइए, यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, जैसे हर एक को तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए, वैसे हर एक को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। भी कोई तैयारी नहीं कर रहा, किसी का कोई मतलब ही नहीं है आरपीएससी से, तो कैसे करेगा बताओ, नहीं भरेगा। तो ये अपने ओपिनियन होते हैं, शुड का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है इसमें और इसमें। यानी एडवाइस में और ओपिनियन में फर्क क्या है कि एडवाइस सभी पे लागू हो सकती है और ओपिनियन किसी विशेष परिस्थितियों में लागू होगा। क्रिटिसाइज द पास्ट मिस्टेक, ये जो है वो मस्ट का पास्ट है। मस्ट जो फ्यूचर, और ध्यान से सुनिए, एक बात सुनिए, आप जो है मस्ट का प्रयोग करते हो ना, ये करते हो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मस्ट का प्रयोग करते हो। लेकिन ये जो शुड हैव है ना, ये हो जाता है इसका पास्ट, मस्ट का पास्ट हो जाता है। जैसे यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, अगर ये बात करें कि यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, अगर ये जो है वो आप कहते हो, ठीक है, अगर ये बात बोलते हो, तो इसका मतलब अब जरूरी हो गया है, तुम्हें करना चाहिए प्रेजेंट में तुम्हें करना चाहिए। इसका टाइम फ्यूचर है, ठीक है, प्रेजेंट में तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट जो करना चाहिए। अब मान लो ये किया नहीं और परिस्थितियां बिगड़ गई है, तो आप कहोगे यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर, यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। आप अपनी क्रिटिसाइज कर रहे हो किसको? पास्ट में डॉक्टर को न्याय दिखाने की गलती जो की थी उसको। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, अरे तेरे को ध्यान से जाना चाहिए था, तू वहां जा गया था, ये तेरे लग गई, ये तेरे चोट लगी, तेरे को ध्यान से जाना चाहिए था ना। यू शुड हैव बीन देयर मोर केयरफुल, बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो। द बॉय शुड हैव अराइव्ड 10 मिनट्स अगो, अगर 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था तुम्हें, अगर तुम 10 मिनट पहले आ जाते तो शायद तुम जो है वो ये वाली बात कर देते, बता देते। ये गलती होगी भाई साहब आपसे, अब तो चली गई, ठीक है। द बॉय शुड हैव अराइव्ड 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था क्लास में, तब है ना, हो सकता है तुम ये बात सीख जाते,
ठीक है। तो हम जो जल्दी जल्दी जो है वो नया पढ़कर इसको आराम से देखिए, बिल्कुल इजी वे में देखिए कि कितनी सिमिलरिटीज है। जो सिमिलरिटीज को ढूंढना ही अपने आप में जो है वो इन क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए और बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूं कि सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये वाली सारी बात देखिए। हम कंपेरिजन पढ़ेंगे तो शुड और मस्ट को कंप्लीट करने के बाद कंपेरिजन हमें करना है। तो कंप्लीट देखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी के सेंस में अगर बात करें कि प्रायिकता जो है वो किसकी, प्रोबेबल क्या है। आर यू रेडी, तैयार हो क्या तुम। द ट्रेन शुड बी हेयर सून, अरे आने ही वाली है, आ ही जाएगी थोड़ी देर में, आ ही जाएगी। प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि आप रेडी हो जाओ, नहीं तो ट्रेन जो है वो निकल जाएगी, आने ही वाली है ट्रेन। ये क्या है, प्रोबेबली, संभावना ये है कि ट्रेन आ जाएगी, आप तैयार हो जाओ। लेट्स कॉल हर, शी शुड हैव फिनिश्ड वर्क बाय नाउ। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अरे रेडी हो जाओ, ट्रेन आने ही वाली, किस पल आ जाए नहीं पता। ठीक है, लेट्स कॉल हर, चलो उसको कॉल करते हैं। शी शुड हैव फिनिश द वर्क बाय नाउ, उसने, हो सकता है, है ना, प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा, अब फ्री है, बात कर लेगी, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसमें। आप ये ध्यान में रखें कि क्या प्रोबेबल है, क्या ऐसा। ठीक है, इट्स 12 o'clock, इट्स 12 o'clock, ही शुड, है ना, ही शुड बी एट होम, 12 बज गए हैं, अब वो घर पे होना चाहिए, घर पे मिल जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, है ना, विद लीस्ट टू शो नेगेटिव पर्पस, ध्यान से सुने, लीस्ट वर्ड आ जाए, लास्ट वर्ड आ जाए, हमेशा उसके बाद में शुड लगाना है। पहले तो समझने वाली बात को साइड में छोड़ो, LEST आ जाए तो शुड, लीस्ट शुड, लीस्ट शुड, इस तरह से, लीस्ट शुड। रन फास्ट, लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस कर दोगे। वर्क हार्ड, लीस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। हैव पेशेंस, लीस्ट यू शुड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। वर्तमान परिस्थितियों में यही बात है कि धैर्य रखें, कंट्रोल रखें खुद पे, अपनी एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखें, नहीं तो पेपर खराब हो सकता है। रीट वाले पेपर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखें, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। ठीक है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है, बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, इन इफ क्लोज, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ क्लोज में जो है वो आएगा ना, शुड आएगा तो 3 जगह आएगा, 3 तरह से प्रयोग होगा, तीनों तरह के सेंटेंस यहां पे लिखे हैं। पहला देखिए, ये तो आ गई इफ क्लोज और ये नॉन इफ क्लोज है, तो नॉन इफ क्लोज में हमने लगाया है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये इफ और इफ क्लोज में लगाया है, फिर यहां बिना इफ ही लगा दिया। अब मुद्दा ये है, ध्यान से सुने, कि जब भी कोई सेंटेंस में कंजक्शन दिया होता है, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस को कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा होता है, मान लीजिए ये इफ क्लोज है, ठीक है, और ये नॉन इफ क्लोज है। ठीक है, तो नॉन इफ क्लोज में अगर हम देखेंगे तो इफ क्लोज में हमें कब भरना है, एक तो आ जाएगा इफ सब्जेक्ट प्लस में शुड, और एक आ जाएगा शुड प्लस में सब्जेक्ट, ये तो नॉन इफ में आ गया। यहां जो शुड आएगा ना, यहां जो शुड आएगा वो किसके लिए आएगा पता है, वो वुड की जगह, वुड की जगह आएगा। जैसे कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, देखिए जरा, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है हमें, जो 2 नंबर कंडीशन होती है, 2 नंबर कंडीशन, ठीक है, इमेजिनेशन जो होती है, उसमें क्या होता है कि इफ क्लोज में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ क्लोज में क्या आता है, वर्ब प्लस में नाउन या प्रोनाउन आता है। अब इस जगह पर हमें क्या है, शुड यूज किया जा सकता है। ठीक है, इन परिस्थितियों में। अब इसके सामने क्या आता है साधारणतः, ठीक है, इसके सामने क्या आता है, यहां पर वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब कहते हैं कि ये वुड नहीं हो ना, तो हम शुड, कुड और माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हमें आज ध्यान रखना है शुड का प्रयोग। पहला सेंटेंस देखिए, इफ आई लॉस्ट माई जॉब, अगर मेरी जॉब लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, आई शुड हैव नो मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। यहां चाहिए मत लगा देना भाई साहब, ठीक है, तो आई शुड हैव नो मनी, मेरे पास पैसे बचेंगे ही नहीं, मैं करूंगा क्या बगैर पैसे के। यहां पर आई वुड हैव नो मनी भी ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि वुड अगर ऑप्शन में नहीं हो तो शुड कर दें किस में,
सेकंड कंडीशन में, इमेजिनेशन कंडीशन में, इफ वाले सेंटेंस में। फिर देखिए 2 नंबर पर देखिए, इफ यू शुड गो देयर कॉल मी। एक तो ये क्लोज है और एक ये क्लोज है, तो हमने लगाया कहां है, इफ वाली साइड में क्या लगाया है, शुड लगाया है। इफ यू शुड गो देयर, अगर तुम वहां जाओ, ऐसा नहीं कि अगर तुम वहां जाना चाहिए, अगर तुम वहां जाओ मुझे बुला लेना, मैं भी चलूंगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर इफ को हमें ओमिट करना है, हटाना है, तो इस शुड को सब्जेक्ट से पहले ले आओ। शुड यू गो देयर कॉल मी, अगर तुम वहां जाओ तो मुझे बुलाना, दोनों का मीनिंग एक ही है। ध्यान से सुने, इस इफ को अगर हमें हटाना है तो 2 चीजें आएगी यहां पर, 2 हेल्पिंग वर्ब आएगी। स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा लो, बिल्कुल इजी वे में। अगर इफ को हमें ओमिट करना है तो हम या तो शुड लगाएंगे या हैड लगाएंगे। ये लगाएंगे 2 नंबर कंडीशन में, ये लगाएंगे 3 नंबर कंडीशन में, बात खत्म। तो ये इफ क्लोज के 3 जो है वो एग्जांपल्स है। अब हम बात करते हैं कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जो है वो 1-2 चीजें और बता देता हूं, 1-2 चीजें मैं आपको और बता दूं कि क्या होता है जब हम इफ का प्रयोग या फिर शुड का प्रयोग सीकिंग सजेशन के लिए करते हैं या फिर हम लॉजिकल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पहला देखिए, सजेशन के लिए, सजेशन के लिए हम 7 नंबर रूल पढ़ रहे हैं। 7 नंबर रूल में ऐसे आता है, जैसे हम ये कह दें कि शैल आई ओपन द विंडो, ये हमारा एक सजेशन है। अगर ऑप्शन में शैल नहीं हो तो हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं और बन जाएगा शुड आई ओपन द विंडो। और भी कोई एग्जाम्पल बन जाएंगे, जैसे आ जाएगा, है ना, शुड आई स्पीक द आंसर, शुड आई गो देयर, शुड आई वियर दिस शर्ट, शुड आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी ये हो जाएगा। तो यहां पर हम देखना है कि स्पेस के बाद में आईवी हो। सजेशन हम हमारे लिए या मेरे लिए मैं सजेशन मांग रहा हूं तो शैल या शुड का प्रयोग करेंगे, पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, ये नहीं हो तो इसको देंगे। फिर जो है वो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमने मस्ट करा था, या फिर लॉजिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम जो है वो कह सकते हैं। इन दोनों के लिए हमने मस्ट का प्रयोग करा था। लेकिन अगर मस्ट प्रयोग ऑप्शन में नहीं हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि ही हैज गुड वॉइस, ठीक है। या ऐसे कह दें हर वॉइस इज वेरी मेलोडियस, हर वॉइस इज मेलोडियस, है ना। शी शुड बी ए सिंगर, शी शुड बी ए सिंगर, यानी उसकी आवाज बहुत ही मधुर है, उसे सिंगर बनना चाहिए। तो ये क्या है, लॉजिक क्या लगा कि उसकी आवाज अच्छी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी किससे बनी कि उसकी आवाज अच्छी है। शुड नहीं ऑप्शन में तो मस्ट लगा दो, शुड ऑप्शन में नहीं है तो मस्ट भी लगा सकते हैं। अब देखिए जरा, ये हमारे हुए। अब देखिए शुड और मस्ट में देखिए फर्क क्या क्या है। पहला देखिए, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। यहां देखिए कि अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे तो क्या हमारा नुकसान होगा, क्या लाइफ रिस्क हो सकती है, यस हो सकती है, तो हमने मस्ट लगाया कि एक तो ऐसा कोई नुकसान उठाना पड़े, भारी नुकसान उठाना पड़े, हैं, या फिर कोई मरने मराने वाली बातें हो, लाइफ रिस्क हो, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यू शुड नॉट डू दिस, ये काम मत करो, कोई और काम कर लो। क्या ये किसी कार्य को करते समय जैसे कहता है कि ये किताब मत पढ़ो, तुम ये पढ़ लो, या फिर यहां मत बैठो, तुम यहां बैठ जाओ, ठीक है। तो इसमें कोई जो बहुत बड़ी नुकसान वाली बात नहीं है, साधारण बात है। यू शुड नॉट डू दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, साधारण बात है, तो हमने शुड लगा दिया। दूसरी बात ये पता चला कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कंपल्सरी हो गया है, कंपल्शन है, ठीक है, ऑब्लिगेशन हो गया है कि कंसल्ट डॉक्टर से नहीं करोगे तो परिस्थितियां बिगड़ेगी, इसलिए हमने मस्ट लगाया। यहां पर ऐसी एडवाइस है, यू शुड नॉट डू दिस, आपको ये नहीं करना चाहिए, अगला कहे मैं तो करूंगा भाई, मानने न माने फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, यू मस्ट क्लोज द डोर एट नाइट। अब बताइए, सोते समय जो है वो खिड़की दरवाजे बंद करके, नाइट में खिड़की दरवाजे बंद करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सोचिए आप, कुछ बातें ऐसी होती है जो जरूरी हो जाता है। जैसे आप कहो कि जैसे ये जो है रूम है, इस रूम में सब चीजें, बोर्ड चल रहा है, लाइटें चल रही है, सब चीजें, जब आप बाहर जाओगे तो क्या बोलोगे, यू मस्ट, ठीक है,
यू मस्ट शट द विंडो, या फिर सारी जो भी चीजें हैं जो आप बोल के तो मस्ट का प्रयोग करोगे, ठीक है। या फिर ये कहें कि यहां मस्ट का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट टू मी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंपलसरी है कि जब भी आप रूम में से बाहर जाओ यू मस्ट स्विच ऑफ द फैन एंड द लाइट, ठीक है। आप लाइट को स्विच ऑफ करके जाना बाहर, क्योंकि ये फालतू की नुकसान हो जाता है, इस तरह से हम इसको मस्ट लगाते हैं। अब देखो, रात को खिड़की दरवाजे बंद करना बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, इसलिए हमने मस्ट लगाया। यू शुड रीड दिस बुक, अब ये कंपलसरी है क्या, ये जरूरी है क्या, यू शुड रीड दिस बुक? कोई पढ़े तो पढ़े, न पढ़े तो नहीं पढ़े। फिर देखिए, यू मस्ट नॉट एंटर विदाउट नॉकिंग, आपको बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये क्या है, प्रोहिबिशन है कि नहीं जाना, देयर इज नो एनी चॉइस। यू शुड नॉट गो अर्ली, तुम्हें अर्ली यानी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। यू शुड नॉट गो अर्ली, तुम्हें जल्दी नहीं जाना, ठीक है, चाहिए, तुम्हें जल्दी नहीं जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है क्या, जल्दी जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो मस्ट का प्रयोग, जब हमारे लिए कोई कार्य करना जरूरी हो जाता है, लाइट ऑफ करना, खिड़की दरवाजे बंद करना, समय पर दवाई लेना, तो भी क्या होता है, मस्ट होता है। जब लाइफ रिस्क हो या नुकसान हो रहा हो तो भी मस्ट है। जब हम एक्सटर्नल तौर पे कुछ कहते हैं तो हो जाएगा शुड, तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं शुड और मस्ट की, याद रखें। अच्छी टेक्निक्स के माध्यम से ही अच्छे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे। आप इनको फॉलो करिए, इजी वे में फॉलो करिए, क्वेश्चन करके देखिए, आपको सही फील होगा, अच्छा फील होगा। इसीलिए जो है वो आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो कंटेंट का ध्यान तो रखते ही हो, साथ में अपने बनाए हुए तरीकों का भी ध्यान में रखें, ताकि एग्जाम में श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन जो है वो हो जाए। और श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन के लिए मिलते रहिए यूट्यूब पर, इसी तरह से शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, एप्लीकेशन यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी डाउनलोड करिए, वहाँ से आप बेहतरीन जो है वो कंटेंट के सब जो नोट्स आपको मिल सकते हैं इजी वे में। अच्छा पढ़िए, अच्छी तरह से सिलेक्शन कराइए और जो है वो खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।